अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, जिसके अंदर हमने कोर्स करना है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के। आज हमारा एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 4 है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ मल्टीप्लाई फार्मूला एंड एक्सेल। हम एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, यानी हम एक्सेल के अंदर अपना ज़रब कैसे करेंगे। एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप टोटली जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम का काम कर सकते हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सारे काम हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं और इस चार्ट फार्मूले के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की शीट, सैलरी शीट, बैलेंस शीट और भी काफ़ी सारा काम करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता चले साथ साथ कि मेरा कौन सा कोर्स किस टाइम आ रहा है। आप मेरे कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं बाहर टाइम ज़ाया किए हुए। तो अब सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए हम मल्टीप्लाई का समझेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सीरियल नंबर। और उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ गया है आइटम। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया है पर आइटम रेट। हमारे पास पर आइटम रेट क्या है और हमारे पास जो है टोटल आइटम कितने हैं। ये हमारे पास पर आइटम आ गया, रेट आ गया। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं और हमारे पास उस टोटल आइटम के अमाउंट कितना बनता है। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम लेते हैं 1 2। अभी इन दोनों को हम सिलेक्ट करके हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं 10 तक। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल आ गया। ठीक है, आइटम है हमारे पास फर्श का टॉप, इसके बाद टीवी, इसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पे हमारे पास है मोबाइल, हमारे पास है चार्जर, हमारे पास है पांचवें नंबर पे बुक, पेन, हमारे पास है ग्लास, हमारे पास है माउस, हमारे पास है कॉपी, कैप और 10 प्रोडक्ट है हमारे पास क्लॉथ। ठीक है, ये हमारे पास 10 आइटम है जो कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। अभी हमारे पास फर्श का एक लैपटॉप के रेट है 2500, टीवी के रेट है हमारे पास 3000, मोबाइल का रेट है 4500। ठीक है, चार्जर का रेट है 300, बुक का रेट है 260, पेन का रेट है हमारे पास 25, ग्लास का रेट है 100, माउस का रेट है 450, केप का रेट है 500 और क्लॉथ का रेट है 1900। ठीक है, अभी हम इसको सेंट्रलाइज्ड करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास पर आइटम रेट आ गया है। अभी हम देखेंगे
कि हमें लैपटॉप कितनी चाहिए। लैपटॉप चाहिए हमें 8। इसके बाद हमें टीवी कितनी चाहिए 5। हमें चाहिए फर्स्ट का हमने सेल किया है, चलो इमेजिन करते हैं कि हमने सेल किया है, मोबाइल सेल किया है हमने 10, चार्जर सेल किए है 15, उसके बाद बुक सेल किए है हमने 50, उसके बाद पेन हमने सेल किए है 100, उसके बाद ग्लास हमने सेल किए है 30, उसके बाद माउस हमने सेल किए है 60, उसके बाद कैप हमने सेल किए है 500, उसके बाद हमने क्लॉथ सेल किए हैं 12। ठीक है, अभी हमारे पास ये आ गया है फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये हो गया हमारा एडजस्ट और ये हम कर लेंगे डिलीट ताकि हमारा टेबल वाज़ेह हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम किस तरह देखेंगे कि हमारे पास क्लॉथ के फर्श का लैपटॉप के एक लैपटॉप का रेट है 2500। अगर हम 8 लैपटॉप लेते हैं तो इसके हमारे पास टोटल कैसे कितने पैसे बनेंगे। हम यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू। अब मैं आपको 2 तरीक़ों से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास है सेल सी और रो, जो हमारे पास कॉलम है वो है सी रो नंबर 3। हम यहाँ पे लिखते हैं C3 और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्ट के साथ ऐड के ऊपर जो मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई। अब हम दोबारा करेंगे D3, यानी ये जो हमारे पास सेल है इसको करेंगे हम D3। ठीक है, ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए। अभी हम इसको करेंगे एंटर तो ये हमारे पास आ जाएगा। जो हमारे पास 8 लैपटॉप है वो आएंगे 20,000 के। अभी हम इसको यहाँ से पकड़ के, जैसा कि पहली वीडियो में हमने समझा, इसको यहाँ तक डायरेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया टोटल। अभी जैसे कि 3,000 की एक टीवी, अगर हम 5 टीवी लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास 15,000। अब 4500 का हमारे पास एक मोबाइल है, अगर हम 10 मोबाइल लेते हैं तो 45,000। ठीक है, हम इसको एक दफ़ा डिलीट करते हैं। हम दूसरे पैटर्न से करते हैं। ठीक है, हम इसको डिलीट करके यहाँ से हम अभी दूसरे पैटर्न के साथ करेंगे। पैटर्न नंबर 2, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ ऐड। ठीक है, फिर ये मतलब कि हम सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू के बाद हम पर आइटम रेट पे क्लिक करेंगे, फिर हम शिफ्ट के साथ ऐड मल्टीप्लाई यानी दबाएंगे, फिर उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेट आ गया ये। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करते हैं। ये हमने नीचे तक ड्रैग किया है तो ये हमारे पास टोटल रेट आ गए हैं। अभी हम इसको डिलीट करके, हम चाहते हैं कि हम माउस भी इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ कीबोर्ड से करते हैं। ये 2500 मल्टीप्लाई बाई ऐड, ये हमारे पास आ गया 20,000। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे ड्रैग। तो अगर अभी हम इसको ऐसे करेंगे प्लस की तरह तो ये हमारे पास नहीं होगा। ये पैटर्न नंबर 3 जो है ये हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। और अब जो पैटर्न 4 है इसको हम इज इक्वल टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई जी। ठीक है, ये करके, यानी इसमें हमारे पास सिर्फ 2 पैटर्न हैं। अभी हमने ये किया है। चले मैं आपको इसी को कॉपी करके थोड़ा सा एक और टेबल बनाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमारा पूरा आ जाए। ठीक है, अभी फ़र्ज़ का हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको डिलीट करके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्कर का लिस्ट बनाते हैं, नेम, उसके बाद हम करते हैं पर डे सैलरी,
पर डे सैलरी ठीक है। हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल डेज, कितने डेज काम किया है, और हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अली, सबसे पहले हम लिखेंगे अली, इसके बाद उस्मान, इसके बाद उमर, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद अब्दुल्ला, उसके बाद हसन, उसके बाद रज़ा, उसके बाद साजिद, उसके बाद हुसैन, उसके बाद अम्मार। ठीक है, बाद अम्मार। ठीक है, अभी हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो अली है इसके पर डे सैलरी है 800, इसके है 900, इसके है 890, इसके है 980, इसके है 550, इसके है 560, इसके है 400, इसके है 900, इसके है 1500 और दूसरे के है 2300। ठीक है, अभी हमने ये किया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि इस बंदे ने महीने में काम किया है 26 डेज, दूसरी 25, 28, 23, 30, 24, 25, 31, 27, 28। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये काम हमारे साथ किया, ये पर डेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे आई, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा आ रहा है I4 मल्टीप्लाई, क्या करेंगे J, सिंपल इससे हम करेंगे J8, ठीक है, बल्कि J4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये जितनी दिहाड़ियाँ इनके बनी है ये हमारे पास आ गया है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करके फिर करेंगे इज इक्वल टू, अब हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारे पास दोबारा सबके अमाउंट्स। ठीक है, अब देखिए कि अली ने हमारे साथ काम किया है 800 रुपये इसके दिहाड़ है, 24 दिन काम किया 20,800 रुपये इसकी दिहाड़ बनी। उस्मान के 900 है, 25 दिन काम किए 22,500। उमर के 890 है, 28 दिन काम किए 24,920। और उसके बाद अबू बकर 980 दिहाड़ है, ठीक है, 23 दिन काम किए 22,540। अब्दुल्ला 550 रुपये दिहाड़ है, 30 दिन काम किए 16,500। हसन इसके 560 रुपये दिहाड़ है, 24 दिन काम किया है 13,440। उसके बाद रज़ा है, रज़ा ने हमारे पास काम किया है 425 दिन, इसके हैं 10,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद साजिद है 900 रुपये इसके पर डे सैलरी है और 31 दिन काम किया है 27,900 रुपये इसके बना है टोटल सैलरी मंथली। ठीक है, उसके बाद हसन है, हसनैन है, हसनैन ने हमारे पास काम 1500 रुपये पर डे इसकी सैलरी है, 27 दिन काम किया महीने में, इसके 40,500। और उसके बाद अम्मार ने 2300 इसकी सैलरी है
28 दिन काम किया है, 64,400 रुपये इसके बने हैं हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज मल्टीप्लाई के आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश किया है आपको समझाने की डबल टेबल बना के। तो आप ये अपने पास वीडियो सेव कर लें, ये आपके लिए बड़ी करामत वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें ताकि हर नए आने वाले अपडेट से आप बाखबर रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।